तुम बस एक माइग्रेंट वर्कर हो और कुछ नहीं। तो इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है जैसे कि बहुत बड़े आदमी हो तुम। सही कहा। कोई नहीं, हम इन पे टाइम वेस्ट नहीं करते। और वैसे भी मल्होत्रा फैमिली हम पे इन्वेस्ट करने के बाद हम वन ऑफ द रिचेस्ट हो जाएंगे और फिर कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। एंड लुक एट यू, तुम तो क्वालिफाइड भी नहीं हो मुझसे शादी करने के लिए। बचपन में शादी तय हुई थी ना हमारी, हुई तो नहीं ना। अब जब तक कि तुम आ ही गए हो तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये शादी यही के यही खत्म। तुम होती कौन हो ये शादी कैंसिल करने वाली? सुना नहीं कोमल ने क्या कहा? तुम मुझसे शादी करने लायक ही नहीं हो। उसका स्टैंडर्ड बहुत है यार। तो ये मुझसे क्या शादी कैंसिल करेगी? अरे मैं तो उससे अभी शादी तोड़ता हूँ। तुम मुझे रिजेक्ट करेगी, मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ। तुम गाज राघव बेटा, जाने दो ये सब। अब मित्तल फैमिली बड़ी हो गई है, उनका स्टेटस भी हमसे बड़ा हो गया। राघव, तुम्हारी मॉम तो तुमसे भी ज्यादा होशियार है। बट यू नो व्हाट, जस्ट नो योर प्लेस। हमारी शादी कैंसिल ही समझो। और एक चीज याद रखना, ये शादी इसलिए कैंसिल नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये शादी इसलिए कैंसिल हो रही है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हारी फैमिली मेरे लायक नहीं। तुम देखो जरा खुद को, और तुम्हारे ये माँ बाप ऐसा लगता है जैसे कूड़ा जमा करते हैं, और तुम एक माइग्रेंट वर्कर खुद को बिग शॉट समझते हो। मैं होप करता हूँ कि तुम आज रात अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट फील ना करो। मैं इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट फील नहीं करूंगी। तो चलो भाई, सब क्लियर हो गया। पर एक बात याद रखो, अगर तुमने वापस से कोमल को तंग करने की कोशिश की ना, मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। कोमल ध्यान से चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। मेरे पापा ने वहाँ सीईओ के स्वागत में तैयारी भी शुरू कर दी। चले? चलो। मित्तल फैमिली अब अमीर क्या हो गए, वो तो हमें पूरी तरह से भूल गए। राघव बेटा, तुम गुस्सा मत करो। ये सब ना हमारी वजह से हो रहा है। हम गरीब है ना, इसलिए सब हमारे साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं। पर तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लाऊंगी। माँ, मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी शादी को बहुत टाइम है अभी, और इतने सालों बाद हम मिले हैं तो कहीं चल के अच्छा सा लंच करके आते हैं, और वहां पर हम रिलेटिव्स को भी बुला लेंगे सारे। पर होटल में जाने की क्या जरूरत है, हम लोग घर पे ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं ना। तुम हम पे खर्चा मत करो, तुम ये सारे पैसे अपने शादी के लिए बचा कर रखो। माँ, मैं इतने सालों से पैसे बचा ही तो रहा हूँ, अब बस एक डिनर आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। प्रिया, राघव हम इतने प्यार से डिनर पर ले जाना चाहते हैं, हमें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ अभी। प्रिया, हमारे पास जितने पैसे बचे हैं उससे हम होटल का बिल भर देंगे। ठीक है, हमारे पास सेविंग भी है। हमें हमारे रिलेटिव्स को भी बुला लेना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर भगवान ने हमारी बात सुन ली, हमारा बेटा हमारे पास वापस आ गया। हाँ। हेलो अवंतिका, मेरा बेटा वापस आ गया। क्या तुम्हारा बेटा वापस आ गया? हाँ, और हम उसके वापस आने की खुशी में एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये डिनर पार्टी हमने होटल में रखी है। डिनर? और वो भी होटल में? तुम्हें पता भी है कि होटल में डिनर कराने का कितना खर्चा आता है? तुम अफोर्ड कर पाओगे? तुम गलत समझ रही हो, हमारा बेटा कैपेबल हो गया है और ये पार्टी वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, हम आ रहे। तुम लोग इतने गरीब हो, फिर भी तुम्हें होटल में डिनर रख के दिखावा करना है तो करो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाऊंगी कभी भी। अरे है ना, हाँ। वो लड़का उन लोगों के लिए अनलकी है और उसके वापस आने पर वो पार्टी करना चाहते हैं। सच में हम वहाँ जा रहे हैं या नहीं? हाँ, हम क्यों नहीं जाएंगे? प्रिया कह रही थी कि उसका बेटा कैपेबल हो गया, और वो अपनी रिद्धि है ना, उसको बोलो आज रात अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएगी। हम भी तो दिखाते हैं कि कैपेबल लड़के कैसे होते हैं। प्रत्येक हमारा होने वाला दामाद है और वो मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए काम करता है। मिस्टर मेनन भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम
दोनों ऑटो से आए हो?